हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट सेकंड स्टार्ट करने वाला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 से, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एमसीक्यूज एंड छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हम एकदम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले ये वाले सम्स कर ले, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इन ट्राइंगल आर एस टी। एक ट्राइंगल बना लो आर एस टी, बराबर? गलत, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। पहला पूरा क्वेश्चन देख लेना क्या लिखा है उसके अंदर, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस तुम्हारा 90 डिग्री पे, मतलब तुम्हारा एक एंगल 90 डिग्री पे है, एंगल टी 30 डिग्री पे है, और एक एंगल टी भी है जो कि 30 डिग्री पे है, और एक साइड है आर टी जो कि दिया है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड आर एस एंड एस टी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करो। तो आर एस टी लिखा है तो एक 90 पे है तो एक तुम्हें 90 बनाना पड़ेगा। ये बना है मेरा 90, एक 90। आर एस टी, एस मेरा 90 पे है तो ये आर आ गया एस, और ये टी जैसा दिया है वैसे। देखो मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुमको कि एस 90 पे तो एस पहला लिखो, ऐसे मैं बता रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है कभी कभी अगर उन्होंने ये घुमा दिया, देखो अगर सेम क्वेश्चन आर एस टी लिखा है, आर एस टी, और लिखा होता एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इस तरीके से लिखा होता तो पूरा सम घूम गया ना, तुम्हारा आर इधर आता था, तुम्हारा आर इधर आता था। इसकी वजह से पहला जो 90 पे है पहला उसको लिख दो, बिकॉज अगर क्वेश्चन कभी घूम के आ गया तो तुम्हें उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आर एस टी पे एंगल एस 90 पे है तो मैंने जैसे ही ट्राइंगल बना दिया, मैंने सबसे पहले एस लिखा, फिर उसके बाद आर एस टी ऐसे लिखा। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ? बिकॉज अगर उन्होंने इन ट्राइंगल आर एस टी दिया और साथ में ये लिख के दे दिया, ये ना लिखते हुए ये लिख के दिया कि एंगल आर इज 90 डिग्री, तो तुम्हारा ट्राइंगल कैसे बनता? ऐसे बनता ना, आर 90 पे है, फिर यहाँ पे आता था आर एस टी, ऐसा ट्राइंगल बनता, और इसमें तुम्हारा पूरा खेल बिगड़ जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज ज्योमेट्री ये क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। ठीक है, अब दिया एस 90 डिग्री पे है, चलो ठीक है, ये हमारा एस 90 डिग्री पे है, एंगल टी 30 पे है, ये हमारा 30 डिग्री दिया है। ओके, आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आर टी किधर है? ये है हमारा आर टी जो कि है 12, एंड देन फाइंड आर एस एंड एस टी, देन फाइंड आर एस एंड एस टी दोनों निकालना है। अब साफ साफ तुमको दिख रहा है कि एक 90 और एक 30 है। हमने अभी जस्ट कुछ लेक्चर्स में किया था कि 30 60 90 का थ्योरम होता है। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट हमारा कितना हो गया? 30 है, ये 90 है, ये कितना है? 60 है। मैं डायरेक्टली मत लिखना, पहले सॉल्व करना, पहले जो दिया है वो लिखो। इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन में है। ठीक है, लिखना है गिवन, ऐसा लिखते ना, गिवन एंगल एस 90 एंगल टी 30, आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टू फाइंड क्या है? आर एस एंड एस टी। ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा 90, ये है 30, तो ये कितने वाला है? 30। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। एंगल, तीनों एंगल्स को प्लस करो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? 180। ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स को प्लस करोगे तो कितना मिलता है? 180। सबसे पहला एंगल पकड़ो, आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस आर एस टी लिया। अब लो यहाँ से चालू करो, पहले आर से स्टार्ट किया था, अब एस से स्टार्ट करो, एस टी आर, एंगल एस टी आर प्लस, अब सेकेंड एस से स्टार्ट किया था, अब टी से स्टार्ट करो, टी आर एस, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू क्या आएगा? 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसको रीजन तुम ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 180, ऐसे भी लिख सकते हो। ये समझ गया ना? आर एस टी, अगर ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आर एस टी, फिर एस से स्टार्ट करो, एस टी आर, फिर उसके टी से स्टार्ट करो, टी आर एस, तीनों एंगल्स आ गए। एंगल आर एस टी कितना दिया है? आर एस टी 90 प्लस एस टी आर कितना दिया है? एस टी आर 30 प्लस एंगल टी आर एस मुझे निकालना है, हमको पता है ये कितना है, 60, हमें पता है ना। ये 90 प्लस 30 कितना होगा? 120, 120 इधर जाएगा, तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज 30 60 90 ट्राइंगल।
30 60 90 ट्राइंगल। अब आ जाओ, हमारा वही बेसिक चीज़ है, 30 60 90 ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आ जाओ 30 पे, ये हमारा हो गया 60, ये भी लिख दो 60, चलो ठीक है, तुमको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60। तुम्हें क्या निकालना है, RS एंड ST। अगर तुम्हें RS निकालना है, क्या निकालना है, RS निकालना है, ठीक है, तो क्या करें, अगर हम ये इस 30 पे बैठ जाए, इस 30 पे बैठ जाए, तो लिखा क्या था, रीजन क्या था, साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है, अरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने मस्त समझाया इसको, पूरा एकदम बेसिक से समझाया। साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लिखा था ना रीजन। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है, RS, RS इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज RT। क्या है ये, क्या रीजन क्या है, 30 60 90 थ्योरम लगा दिया सीधा, ठीक है, 30 60 थ्योरम लगा दिया। अभी RS तुम्हें निकालना है, तो RS इज इक्वल टू हाफ इंटू RT दिया है ना भैया तुमको 12, तो RS कितना मिला, 2 1 2 6 6 हो गया। अब तुम्हें ST निकालना है, अब ST निकालने के लिए क्या करोगे, ये 60 पे चले जाओ, ये 60 पे चले जाओ, 60 पे आ जाओ, 60 पे आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, साइड, साइड ऑपोजिट टू 60, साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है, ST। साइड ऑपोजिट टू 60 मतलब 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड, 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। यहां तक पहुंचो मतलब वो तो आता ही रहेगा, यहां पे करो, क्या है, साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है हमारा, ST, ST इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज RT, ठीक है। ST इज इक्वल टू क्या मिला, √3/2 इंटू RT कितना है, 12, 2 1 2 6 ST इज इक्वल टू 6√3, किसमें, सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर में, यहां पे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, यहां पे मत लिखो, कैसे लिखो, तुम फाइनल आंसर लिखते हो ना, देयरफॉर RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ST इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, ब्रेक ले लेते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। जैसे ही रेक्टेंगल आ गया, अरे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बना, हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। तुमको पता है ना रेक्टेंगल में क्या होता है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, वाह कितना साफ सुथरा है, स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा, अरे बाबूजी स्ट्रेट लाइन बनाने का रेक्टेंगल, ओके। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बना लिया, हमको डायगोनल फाइंड करना, तो डायगोनल बना लो, ये हमारा बन गया डायगोनल। अब बन गया तो उसका नामकरण भी कर दो, जो तुम्हारी मर्जी, ABCD। हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के पास एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, लेंथ लंबा होता है, ब्रेड्थ छोटा होता है, तो लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये BC हमारा लेंथ है, 16 पकड़ लिया, बाय डिफॉल्ट ये भी 16 ही है, ये भी तो लेंथ है, ये भी तो लेंथ है, दोनों 16 है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे लिख तो चलेगा, काम बन जाएगा अपना। एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया दिया है, चलो ठीक है, गिवन में क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है BC, गिवन BC इज इक्वल टू कितना है, 16 सेंटीमीटर दिया है, एंड एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन में दिया है, ये गिवन में दिया है। अब देखो क्या करें, हमको निकालना है फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तुम्हें डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अगर तुम्हें डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तुमको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला तो लगने वाली है, अगर नहीं लगती तो ये देते क्यों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला लगने वाली है। अब दूसरा, अगर मुझे AC निकालना है तो मुझे हाइपोटेन्यूज लगाना पड़ेगा, मतलब पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, और पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये ABC दिख रहा है, क्योंकि हमको ये भी पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें के एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो मेरा बनने वाला है AC² = AB² + BC², बट हमको A भी पता नहीं है। अगर जब तक हमको A भी पता नहीं मिलेगा, ग्रामेटिक मिस्टेक, जब तक हमको A भी पता नहीं चलेगा तब तक हम AC कैसे निकालें, मतलब साफ जाहिर सी बात है कि मुझे A भी पहला निकालना पड़ेगा, और A भी निकालने के लिए हम यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला की, ठीक है। तो हमको ये पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L × P, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × P। अच्छा एक मिनट हमको पहले लिखना पड़ेगा ना, ये
लेट सबसे पहला इसके पहले ये लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी दी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। फिर उसके बाद लेट एबीसीडी बी रिक्वायर्ड एंगल, देन उसके बाद बीसी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर। अब लगा दो फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, क्या दिया है 192 इज इक्वल टू एल कितना दिया है, लेंथ 16 इंटू बी पता है क्या, नहीं बी तो निकालना है। सो 192 अपॉन 16 इज इक्वल टू बी। जा रहा है क्या देखो 16 के टेबल में 16 10 1 60 16 11 16 12 करो, 16 12 6 2 6 2 12 2 1 2 3, फिर उसके बाद 6 1 6 6 1 6 1 1 2, ये कितना है 6 7 8 9 1 192, मतलब 16 1 16 12। सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 12। अब b इज इक्वल्स टू 12 मिल गया, b इज इक्वल्स टू 12 मतलब ब्रेथ कितना है 12। देयरफॉर ab इज इक्वल्स टू dc या cd इज इक्वल्स टू कितना मिला 12। ये ab क्या है, ab तो ब्रेथ है, ये भी क्या है ब्रेथ है। अब तुमको ab कितना मिला 12 मिल गया। अब डाल दो पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे करो, लिखना है इन ट्रायंगल ABC। अब तक हमारे थे रेक्टेंगल पे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर AC स्क्वायर, अभी लगा दो ना यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस, क्या आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज एन पाइथो। मैं पाइथो लिख रहा हूँ, तुमको पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा। AC स्क्वायर ही तो क्या है डायगोनल है और वही तो निकालना है। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना मिला 12 मिला, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 16 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर करके देखो, हमको नहीं पता करके देखो 16 16 6 6 36 6 1 6 7 8 9 6 1 6 1 1 1 6 5 2 256। देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ऐड करो 256 प्लस 144, ये हो गया 10 कैरी 1, ये हो गया 10 कैरी 1, ये हो गया 400। फिर उसके बाद AC कितना मिला, AC मिला ये 20, रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट। therefore the length of the diagonal is 20 क्या सेंटीमीटर। क्लियर, एकदम क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। फाइंड द लेंथ निकालना है किसकी, साइड की। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड एंड पेरीमीटर, मतलब साइड भी निकालना है पेरीमीटर भी निकालना है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत बड़ी बात बोली है लोगों ने, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। देखो ये हमने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक खास बात क्या होती है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। मान लो 60 60 60, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज इसमें खास बात होती है, हम जब परपेंडिकुलर गिराते हैं 90 डिग्री पे, तो ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है। क्या होती है, हाइट। विद दैट, रिपीट, विद दैट, ये हाइट ही उसका मीडियन भी होता है। क्या होता है, मीडियन भी होता है। समझ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। विद दैट अगर तुम एल्टीट्यूड डालते हो तो एल्टीट्यूड एंड मीडियन सेम होता है। किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। चलो इसको हटा दो, ये तो मैंने बनाने के लिए बनाया था। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड इन पेरीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड मतलब साइड का मुझे लेंथ निकालना है। नामकरण कर दो ABCD एंड पेरीमीटर भी निकालना है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। मुझे सिर्फ ये दिया है √3 हाइट, ठीक है। चलो लेट ट्रायंगल ABC बी
द गिवन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तुम सिर्फ ट्राइंगल में लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज उनको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। AD बी दी हाइट, बराबर, AD बी दी हाइट। अब देखो, लेट वी हैव टू फाइंड क्या, हमें साइड निकालनी है। जब तक तुम साइड नहीं निकालोगे पेरीमीटर निकलेगा नहीं। तो साइड AB निकालो या BC निकालो या AC निकालो, तुम्हारी मर्जी, बिकॉज सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी X सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, अभी मैं चीज बता रहा हूं। ये कितना हुआ X, ये कितना हुआ X, ये BC पूरा कितना हुआ X, बराबर ना। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक ट्राइंगल है और किसी जगह से आगे की तरफ एक मीडियन जा रहा है? क्या ये एक ट्राइंगल है? क्या ये एक ट्राइंगल है और कहीं ऊपर से एक जगह मीडियन जा रहा है? तो क्या हम ऐसे ट्राइंगल में अपोलिनस लगा सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। लगा दो अपोलिनस, क्या आएगा? AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर। अपोलिनस किया ना, लास्ट लेक्चर में अपोलिनस किया था, समझ गया क्या लिखा है, ठीक है। अब सब वैल्यूज डाल दो, अब सब वैल्यूज डाल दो। AB कितना है X, X का स्क्वायर। AC कितना है X, X का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD कितना है √3 का स्क्वायर प्लस BD कितना है, BD कितना है, BD और DC तो इक्वल होता है, BD एंड DC क्या होता है, इक्वल होता है। एंड BD क्या हुआ, हाफ ऑफ BC। BD क्या है, हाफ ऑफ BC, BD क्या है, हाफ ऑफ BC। स्क्वायर में तो स्क्वायर में, इधर पे ट्वाइस को लगाएगा, फॉर्मूला कौन लगाएगा, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। अभी तो आधे बच्चे डंग 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 ड्रंग फरार। हाफ BC, रीजन क्या लिखोगे, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC, ये रीजन है। क्यों? बिकॉज AD इज द मीडियन, बिकॉज AD इज द हाइट और साथ में क्या है वो मीडियन भी है, बराबर। ओके, अब डाल दो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √3 का स्क्वायर इंटू कितना होगा 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 साइड में रहेगा, ये हो गया स्क्वायर, क्या होगा 1/4 BC। BC कितना है x और ये स्क्वायर, समझ रहे कि नहीं, हो गया ना। ये क्या है 2 1 2 2 2 जा खत्म, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 3 6 प्लस यहाँ पे बचा x स्क्वायर और नीचे बचा ये 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 2, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग द होल बाय 2। ये क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया 12 प्लस x स्क्वायर। ये x को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इधर क्या तो माइनस हो गया, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होगा 3x स्क्वायर। इधर करो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3x स्क्वायर कितना 12, x स्क्वायर कितना मिला, x स्क्वायर 12/3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अरे x इक्वल टू 2 मिल गया ना, x मतलब क्या है साइड, देयरफॉर AB कितना मिला 2। अब तुम्हें निकालना है पैरामीटर। अब पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इज इक्वल टू x प्लस x मतलब 3x इज इक्वल टू 3 इंटू x कितना है 2 6। देयरफॉर द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, देयरफॉर द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 6 क्या सेंटीमीटर। पैरामीटर एक लेंथ होती है, एरिया नहीं होता, पैरामीटर एक लेंथ होती है, एरिया नहीं होता। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इन ट्राइंगल ABC सेग AP इज द मीडियन। ओ इन ट्राइंगल ABC, तो ABC बनाओ। अभी इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं, पिछले समय हमने धोखा खाया था ना। इन ट्राइंगल ABC, तो ABC से बनाओ, इन ट्राइंगल ABC बना दिया। एंड AP इज अ मीडियन, मतलब A से P जा रहा है मीडियन पे, तो यहाँ पे कोई मीडियन होगा जो ज्वाइन कर लिया, बना P स्ट्रेट लाइन।
AP इज द मीडियन। मीडियन मतलब B और C को बीच में से, BC को बराबर बीच में से कट कर दिया। इफ BC इक्वल्स टू 18, BC पूरा दिया है हमारा 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 260। अच्छा, ये हमारा सेम सम है, प्रैक्टिस सेट 2.2 हमने किया था ना, उसमें का फोर्थ वाला सम सेम सम है, अलग सम नहीं है। फाइंड AP, और तुम्हें AP निकालना है। कुछ अलग चीजें हैं, जैसे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर पूरा तुम्हें दे दिया 260। अब देखो सिंपल क्या है, AP इज द मीडियन। अगर AP इज द मीडियन, अगर किसी ट्रायंगल में अगर कोई मीडियन आता है तो हम अपोलोनियस की बात कर सकते हैं। लेट ABC था तो हमारे पास ABC, सेक AP इज द मीडियन, BC दिया है, AB स्क्वायर, फाइंड AP। ओके, सबसे पहले देखो, हम जब अपोलोनियस लगाएंगे, हम जब अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे तो अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगेगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ AP स्क्वायर। अब यहां तक तो क्लियर ही हो गया ना यार, लास्ट प्रॉब्लम सेट कर रहे हो मतलब पीछे की एक्सरसाइज तुमने की रहेगी। ट्वाइस ऑफ AP स्क्वायर एंड दोनों में से कोई भी उठा लो, BP ले लिया मैंने, ट्वाइस ऑफ BP स्क्वायर ऐसा आने वाला है। लेकिन हमें AB प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू पूरी 260 पता है, AP हमको निकालना है और BC दिया हुआ है, बट यहां पे लिखा है BP। तो यहां पे तुम पहले ये डिराइव कर लेना, यहां से फॉर्मूला से समझ गया ना कि हम BP निकालना पड़ेगा हमको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? BP निकालना पड़ेगा। तो सम इस तरीके से कंटिन्यू करो, BP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। BP और PC क्या है? दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये मीडियन है, और ये दोनों के दोनों क्या है? हाफ है BC के। रीजन AP इज द मीडियन, इज द मीडियन। अब तुम्हें BP निकालना ना, तो BP इज इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ BC। देखो BP इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC तुम्हें दिया है 18, 2 1 जा 2 9 जा, BP कितना मिला? 9। अब लगा दो बाय अपोलोनियस थ्योरम। अरे बच्चों, मैंने ये पहले इसलिए लिखा था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि हमें BP निकालना पड़ेगा। तुम यहां से सम स्टार्ट मत करना, पहले तुम ये करना, उसके बाद ये लिखना। मैंने तो फॉर्मूला तुमको लिख के समझाया कि हमको BP पहले निकालना पड़ेगा। अब डाल दो, AB प्लस AC स्क्वायर हमें डायरेक्टली दिया है 260, इस पूरी की वैल्यू क्या दी है? 260। डाल दो सीधा, 260 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP निकालना है प्लस ट्वाइस ऑफ BP 9 का स्क्वायर। सो 260 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18। नहीं, मैं 10 बार बता रहा हूँ, सबसे पहला स्क्वायर करना। 2 इंटू 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तुम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो इधर पे, 81 इंटू 2 कितना होगा? 2 1 2 इंटू 162। तुम डायरेक्टली यहाँ पे 162 लिख सकते हो, बट पहले स्क्वायर करना। तो ये इधर चला जाएगा। सो 260 माइनस 162 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP स्क्वायर। ये प्लस था, इधर गया माइनस हो गया। सो 260 माइनस 162 करोगे तो क्या मिलेगा? ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 12 15, ये कितना हो गया? 6 6 4 4 और 5 9 और ये 0 98। सो 98 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP स्क्वायर। ये 2 नीचे चले जाएगा, 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो उल्टा लिखूँ मैं, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 49। फिर उसके बाद वही अपना पुराना टेकिंग स्क्वायर रूट हुआ, AP इज इक्वल टू 7 मिल गया AP। देयरफॉर AP इज इक्वल टू 7। क्या? मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर? कुछ दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। लेट AP इज इक्वल टू 7। खत्म। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमने किया क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट। अरे आगे के सम में तो और मजा आने वाला, आगे के सम में तो और मजा आने वाला, बिकॉज एक एक सम जब आएगा ना तो तुम ऐसे देखते रहोगे कि सम में है क्या। मतलब अपोलोनियस लगाए, पाइथागोरस लगाए, एप्लीकेशन लगाए, एप्लीकेशन पाइथागोरस लगाए, मतलब क्या लगाए, 30 60 90 लगाए, 45 45 90 लगाए, क्या लगाए। मजा आने वाला, सम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला। टिल देन